वेलकम बैक। कराची में हालिया बारिशों ने शहरी इंतजामिया के सभी दावलों का पोल खोल दिया है। शहर के मुतालिद इलाके गंदगी और गिलाज़त की आमाजगाह बन गए हैं। मलीर के बेशतर इलाकों में कचरे और गंदगी के लगे ढेर शहरियों के लिए अजियत बनने लगे हैं। उधर महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी में ज़िमनी इंतखाबात से कबल इलाके की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया तो सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी होश आ ही गया। इसी बारे में आगाह करी है नुमाइंदा अब तक हिरा ज़की, जबकि दीगर इलाकों की तफसीलात देंगे तनवीर बहलीम। हिरा ज़की, पहले तो ये बताइएगा जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजामात किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद का इलाका है, जहाँ पर 9 जुलाई को इस इंतखाबी दंगल सजेगा। सियासी जमातों के तमाम ही उम्मीदवार बारिश से कबल यहाँ पर आए हैं और इलाके के मसाइल हल करने के लिए तमाम ही इलाका मकीनों से दावे भी किए हैं, लेकिन वो दावे हवा हो गए। और अब जब बारिश को 5वां दिन हो चुका है, 3 दिन पुरजोर बारिश हुई और बाकी के 2 दिन जो नुकसानात हुए उनको बढ़ने के लिए अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आए और ना ही ज़िला इंतज़ामिया ने कोई किसी तरह का राब्ता किया है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो सीवरेज का गंदा पानी था वो मुस्तकिल 4 दिन से खड़ा हुआ था और अब जाके वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। इलाके में ये जो जगह जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर ना दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं और ना ही यहाँ से जो लोग जो गुजरने वाले वो यहाँ से गुजर सकते हैं। यहाँ से छोटी बड़ी गाड़ियाँ तो जा सकती हैं, लेकिन आम शख्स जो कि यहाँ से पैदल जाने के लिए अगर दूसरी तरफ जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ से सफाई की जा सके और खासी हद तक लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर सफाई भी की है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पहले गंदगी कचरे के ढेर उनको उनकी ज़िंदगी अजाब बनाए हुए थे और अब ये सीवरेज का पानी जो बारिश के बाद खड़ा हुआ है वो यहाँ पर उनका यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया, हुकूमती और सिंध हुकूमत और मेयर डिप्टी मेयर के इंतजामात को मुँह चढ़ा रहा है। इस वक्त जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मेयर कराची अगर होते तो शायद ये इतना मसाइल नहीं होते और वो फौरी तौर पर इस पर काबू पा सकते थे, लेकिन शायद यही वो वक्त था कि मेयर कराची अपने इख्तियारात जो थे वो सिंध हुकूमत से ले सकते थे या वो अपनी कारकर्दगी उनको दिखाकर ये बता सकते थे कि इख्तियारात उनको चाहिए। बिल्कुल, इख्तियारात अगर वो चाहते तो ले सकते थे। तनवीर बहलीम जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। तनवीर, पहले तो ये बताइएगा कौन से इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बारिशों के बाद हालिया सूरत हाल क्या है? देखिए, इस वक्त हम मलीर में मौजूद हैं और मलीर की हालत बारिशों से पहले ही ख़राब थी। जगह जगह गंदगी गिलाजत के ढेर थे। ऊपर से सितम ज़रफ़ी ये हुई कि बारिशों के बाद जो पानी था सीवरेज का गंदा पानी वो सड़कों पर आ गया है। बारिश को ख़त्म हुए भी तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ताहाल यहाँ की गलियों सड़कों पर पानी गंदा पानी मौजूद है, जिसके सबब जो नमाजी हैं उन्हें शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मकीनों का यही मुतालबा है और यही कहना है उनका कि अब जब बल्दियाती नुमाइंदगान को मुंतखब किया था तो यही वजह थी कि वो उनके मसाइल हल करेंगे। लेकिन जो मलीर है, ज़िला मलीर, वो गंदगी का ढेर बन चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर अंबार नजर आते हैं। कई कई दिन हो जाते हैं कचरा कुंडी से कचरा नहीं उठाया जाता। बदबू ताफुन से जो पहले यहाँ के मकीन परेशान थे उनकी अजियत में दोहरा अजाब हो गया है कि अब यहाँ पर पानी भी खड़ा हो गया है। यहाँ पर हद तक कुछ जगह तो ऐसी हो चुकी गलियों में कि कुछ यहाँ पर घर जो फैमिली से खानदान है वो मफलूज होकर रह गए, महसूर होकर रह गए, क्योंकि घरों के बाहर पानी मौजूद है, जिसके सबब वो घरों से बाहर ही नहीं आ सकते। यहाँ के इलाका मकीनों का शिकवा है कि जिस तरीके से बल्दियाती नुमाइंदगान को काम करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया। अब बारिशें मजीद हो जाती है तो यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के इलाका मकीन है, उनके लिए मुसीबत ज़्यादा बढ़ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तनवीर बहलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए और हिरा ज़की आपका भी बहुत शुक्रिया।